एक 10 साल की मासूम लड़की रोज एक फुटपाथ के भूखे लड़के को खाना खिलाती थी। अनाथ लड़के ने एक दिन उस लड़की से कहा, एक दिन मैं बहुत अमीर आदमी बन के लौटूंगा और तुमसे शादी करूंगा। 15 साल बाद उसी गांव में एक महंगी कार रुकी और कार से एक शख्स उतरा जिसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई की गगनचुंबी इमारतों के बीच सिंघानिया टावर्स के सबसे ऊपरी माले पर स्थित केबिन में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक-टिक भी किसी भारी हथौड़े की तरह सुनाई दे रही थी। ईशान सिंघानिया, जो आज भारत के सबसे सफल एग्रीटेक टाइकून माने जाते थे, अपनी विशाल मेज के पीछे बैठे थे। उनके सामने रखे अत्याधुनिक लैपटॉप पर करोड़ों के सौदों के ग्राफ चमक रहे थे, लेकिन उनकी नजरें स्थिर थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट ईशान को उस वैभव से खींचकर एक ऐसे अतीत में ले जा रही थी जिसे उन्होंने दुनिया से तो छुपा लिया था, पर खुद से नहीं। ईशान की आंखों के सामने एक धुंधली तस्वीर उभरने लगी। वो साल 1998 की एक चिलचिलाती दोपहर थी। तब ईशान की उम्र महज 12 साल रही होगी। वो एक अनाथ बच्चा था जिसके पास न सर पर छत थी और न ही पेट भरने का कोई जरिया। उसके शरीर पर एक पुराना फटा हुआ कुर्ता था जिसका रंग धूप और धूल से उड़ चुका था। वो गांव के सरकारी स्कूल के लोहे के गेट के पास एक पुराने पीपल के पेड़ की छाव में बैठा था। स्कूल की छुट्टी का आधा समय, हाफ टाइम, होने वाला था। ईशान के पेट में भूख की आग जल रही थी जो उसे रह रह कर तड़पा रही थी। उसने पिछले 2 दिनों से ठीक से कुछ नहीं खाया था। तभी स्कूल की घंटी बजी। टन टन टन। बच्चों के शोर और हसीम जाग से पूरा वातावरण गूंज उठा। रंग बिरंगे बस्ते टांगे बच्चे खुशी खुशी बाहर निकलने लगे। कोई भाग रहा था तो कोई अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। ईशान बस अपनी सूनी आंखों से उन बच्चों को देख रहा था। उसे जलन नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी कि काश उसके पास भी एक बस्ता होता और कोई घर पर उसका इंतजार कर रहा होता। तभी उसकी नजर एक छोटी सी लड़की पर पड़ी। वो लगभग 10 साल की रही होगी। 2 चोटियां गूंथी हुई और चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान। वो शिवानी थी। उसने देखा कि ईशान पेड़ के नीचे बेबस बैठा है और उसकी आंखें अंदर धंसी हुई है। शिवानी के कदम रुक गए। वो धीरे धीरे चलकर ईशान के पास आई। ईशान ने घबराकर अपनी नजरें नीची कर ली। उसे लगा शायद कोई उसे वहां से भगाने आया है। तुमने खाना नहीं खाया? शिवानी की आवाज में एक ऐसी मिठास और चिंता थी जिसे ईशान ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ईशान ने बिना कुछ बोले बस ना में सिर हिला दिया। शिवानी ने बिना एक पल की देरी किए अपने बस्ते से स्टील का एक टिफिन बॉक्स निकाला। उसने ढक्कन खोला तो ताजे बने वड़ा पाव की महक हवा में घुल गई। ईशान के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे हाथ फैलाने से रोका। शिवानी ने मुस्कुराते हुए टिफिन उसकी ओर बढ़ा दिया और कहा, लो, खा लो। मां ने आज 2 वड़ा पाव दिए थे। मेरा पेट तो भरा हुआ है, तुम इसे खत्म कर दो। ईशान ने कांपते हाथों से टिफिन लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो वड़ा पाव सिर्फ भोजन नहीं था, वो पहला एहसास था कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जिसे उसकी फिक्र है। वो भूख में इतना व्याकुल था कि उसने देखते ही देखते पूरा वड़ा पाव खा लिया। शिवानी चुपचाप उसे देखती रही। उसके चेहरे पर एक संतोष था, जैसे उसने किसी भूखे को नहीं बल्कि अपने किसी पुराने दोस्त को खाना खिलाया हो। खाना खत्म करने के बाद ईशान ने अपनी फटी हुई आस्तीन से आंखें पोंछी और धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने अपनी छोटी सी हथेली आगे बढ़ाई और चहकते हुए बोली, मेरा नाम शिवानी है। और तुम? मैं ईशान हूं। उसने पहली बार अपना नाम इतनी गर्व से लिया था। उस दिन उस स्कूल के गेट के बाहर भूख और गरीबी के बीच एक ऐसी दोस्ती का बीज बोया गया था जिसे वक्त की कोई भी आंधी उखाड़ नहीं सकती थी।
ईशान को उस पल एहसास हुआ कि वड़ा पाव का वो स्वाद उसके जीवन का सबसे कीमती स्वाद बन चुका है। आज अपनी आलीशान ऑफिस में बैठा ईशान उसी मासूमियत को याद कर मुस्कुरा उठा, पर अगले ही पल उसकी आंखों में एक कसक भर आई। कहाँ होगी वो शिवानी? दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। स्कूल के बाहर वाला वो पुराना पीपल का पेड़ अब ईशान और शिवानी की दोस्ती का मूक गवाह बन चुका था। हर रोज दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी होती, ईशान उसी पेड़ की छाव में शिवानी का इंतजार करता। शिवानी भी कभी खाली हाथ नहीं आती थी। कभी अपनी रोटी का आधा हिस्सा तो कभी गुड़ का टुकड़ा वो ईशान के लिए कुछ न कुछ जरूर बचा कर लाती। उन दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता पनप रहा था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। एक सुनहरी दोपहर जब धूप के सुनहरे कतरे पीपल के पत्तों से छनकर जमीन पर नाच रहे थे, शिवानी थोड़ी उदास दिख रही थी। उसके हाथ में उसकी स्कूल की पुरानी नोटबुक थी। ईशान ने उसकी खामोशी को भांप लिया और पूछा, क्या हुआ शिवानी? आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो? शिवानी ने एक लंबी सांस ली और जमीन पर उकेरी गई लकीरों को देखने लगी। ईशान, घर में सब बहुत परेशान हैं। पिताजी रात रात भर जागते रहते हैं। जमींदार का कर्ज बहुत बढ़ गया है और इस बार फसल भी अच्छी नहीं हुई। ऊपर से दादी की दवाइयां। पिताजी कह रहे थे कि शायद मुझे स्कूल छोड़ना पड़े। ईशान का नन्हा सा दिल बैठ गया। उसने देखा था कि शिवानी को पढ़ना कितना पसंद है। वो खुद तो अनपढ़ था, लेकिन वो चाहता था कि शिवानी खूब पढ़े। उसने हौसला देते हुए कहा, नहीं शिवानी, तुम पढ़ाई मत छोड़ना। तुम तो कहती थी कि तुम बड़ी होकर सबकी मदद करना चाहती हो। देखना, सब ठीक हो जाएगा। शिवानी ने फीकी मुस्कान के साथ अपनी नोटबुक खोली और एक खाली पन्ने पर पेंसिल चलाने लगी। वो ड्राइंग बनाने में माहिर थी। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर चित्र बनाया। एक लड़का और एक लड़की, दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। उनके पीछे एक बड़ा सा घर था और ढेर सारे पेड़ पौधे। ये कौन है? ईशान ने उत्सुकता से पूछा। ये हम दोनों हैं, ईशान, शिवानी ने मासूमियत से जवाब दिया। देखो, हम कितने खुश लग रहे हैं। काश असलियत में भी हमारे पास एक बड़ा घर होता जहां कोई दुख न हो, जहां पिताजी को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। ईशान उस चित्र को देखता रहा। उसे अपनी गरीबी और लाचारी पर पहली बार गुस्सा आया। उसने शिवानी के छोटे से हाथ को अपने हाथों में लिया। उसकी हथेलियां खुरदरी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी। ईशान की आंखों में एक नई चमक आ गई थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढ लिया हो। उसने शिवानी की आंखों में आंखें डालकर पूरी गंभीरता से कहा, शिवानी, मैं वादा करता हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इतना अमीर बनूंगा कि तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज चुका सकूं। और जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर हम हमेशा साथ रहेंगे, उस घर में जो तुमने बनाया है। शिवानी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसे लगा यह किसी परीक्षा जैसा है, लेकिन ईशान की आवाज में जो दृढ़ता थी, उसने शिवानी के मन के डर को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। उसने शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया और कहा, सच में? भूलोगे तो नहीं ना? कभी नहीं। ईशान ने आसमान की ओर देखकर कहा, जैसे वो खुदा को अपना गवाह बना रहा हो। ये मेरा तुमसे वादा है, वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, ईशान अपनी शिवानी को कभी नहीं भूलेगा। पीपल की ठंडी हवा ने उनके इस मासूम वादे को अपने भीतर समेट लिया। उस वक्त उन दोनों को नहीं पता था कि तकदीर उन्हें बहुत जल्द एक ऐसे मोड़ पर खड़ा करने वाली है जहां से उनके रास्ते पूरी तरह जुदा हो जाएंगे। उस ड्राइंग वाली नोटबुक में सिर्फ एक चित्र नहीं था, बल्कि दो मासूमों के सुनहरे भविष्य का सपना कैद था, जिसे हकीकत बनने के लिए अभी बहुत से इम्तिहानों से गुजरना बाकी था। किस्मत अक्सर उन धागों को सबसे पहले तोड़ती है जिन्हें दिल ने सबसे मजबूती से बुना होता है। गांव की गलियों में धूल उड़ाते हुए एक सफेद रंग की वैन आई, जिस पर एक बड़े एनजीओ स्वयंसेवी संस्था का नाम लिखा था। वे शहर से आए लोग थे जो बेसहारा और अनाथ बच्चों को बेहतर जीवन
शिक्षा और छत देने का काम करते थे। गांव के सरपंच ने उन्हें ईशान के बारे में बताया था। एक ऐसा लड़का जिसमें काबिलियत तो बहुत थी, लेकिन जिसके पास सर छुपाने को जगह नहीं थी। ईशान के लिए ये एक सुनहरा मौका था, लेकिन उसके नन्हे मन के लिए ये किसी सजा से कम नहीं था। उसे बताया गया कि उसे शहर ले जाया जाएगा, जहां उसे अच्छे कपड़े, ढेर सारा खाना और स्कूल जाने का मौका मिलेगा। लेकिन ईशान का दिल तो उस पीपल के पेड़ और उस बड़े पाव वाली लड़की में अटका था। विदाई की वो दोपहर बहुत भारी थी। आसमान में काले बादल छाए थे, जैसे कुदरत भी उनकी जुदाई पर रोने की तैयारी कर रही हो। जब वैन स्टार्ट हुई तो ईशान की नजरें पागलों की तरह भीड़ में शिवानी को ढूंढ रही थी। तभी दूर से दौड़ती हुई एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। वो शिवानी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों से आंसू अविरल बह रहे थे। ईशान, रुक जाओ ईशान, वो हांफते हुए चिल्लाई। वैन के ड्राइवर ने थोड़ी दया दिखाते हुए गाड़ी धीरे कर दी। ईशान खिड़की से बाहर आधा झुक गया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। शिवानी वैन के पास पहुंची और अपने कांपते हाथों से अपनी वही ड्राइंग वाली नोटबुक निकाली। उसने वो पन्ना फाड़ा जिस पर उसने उन दोनों का हाथ थामे हुए चित्र बनाया था। उसकी आवाज सिसकियों में डूबी हुई थी। ईशान, तुम जा रहे हो। पता नहीं हम फिर कभी मिलेंगे या नहीं, लेकिन ये याद रखना। उसने उस पन्ने को बीच से बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में फाड़ दिया। एक हिस्से में ईशान की तस्वीर थी और दूसरे में शिवानी की। उसने ईशान वाला हिस्सा खुद के पास रखा और शिवानी वाला हिस्सा ईशान के हाथ में थमा दिया। जब तक ये कागज हमारे पास है, हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, शिवानी ने रोते हुए कहा। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो इस चित्र को देखकर अपनी इस दोस्त को याद करना। ईशान ने उस फटे हुए कागज के टुकड़े को अपनी छाती से चिपका लिया। मैं आऊंगा शिवानी, मैं वादा करता हूं, मैं वापस आऊंगा और हम इस चित्र को फिर से जोड़ देंगे। एनजीओ के कर्मचारी ने धीरे से ईशान को अंदर खींचा और वैन आगे बढ़ गई। ईशान खिड़की से हाथ हिलाता रहा, तब तक जब तक कि धूल के गुबार में शिवानी का वो छोटा सा चेहरा धुंधला होकर ओझल नहीं हो गया। शिवानी सड़क के बीचों बीच खड़ी जोर जोर से रो रही थी। उसके हाथ में कागज का वो छोटा सा टुकड़ा हवा में फड़फड़ा रहा था। शहर पहुंचकर ईशान को एक नए माहौल में डाल दिया गया। वहां अनुशासन था, पढ़ाई थी और सुख सुविधाएं थी, लेकिन वहां शिवानी नहीं थी। रातों को जब सब सो जाते, ईशान चुपके से अपनी तकिए के नीचे से वो फटा हुआ कागज निकालता। उस पर बनी शिवानी की वो लकीरें ही उसे हिम्मत देती थी। उसने ठान लिया था कि वो इतनी मेहनत करेगा कि एक दिन कामयाबी उसके कदम चूमे और वो वापस उस गांव जाकर अपना वादा पूरा कर सके। सालों बीतते गए। गांव की मिट्टी की महक और वो पीपल का पेड़ ईशान की यादों की परतों में कहीं दब तो गए, लेकिन मिटे नहीं। वो अधूरा कागज अब पीला पड़ चुका था, पर ईशान ने उसे एक कीमती ताबीज की तरह संभाल कर रखा था। उसे नहीं पता था कि दूसरी तरफ शिवानी भी उसी अधूरे चित्र को अपनी आंखों का तारा बनाए बैठी है। वक्त की रफ्तार को कोई नहीं रोक पाया। 15 साल बीत चुके थे। ईशान अब महज एक अनाथ लड़का नहीं था, बल्कि कृषि उदय नाम की देश की सबसे बड़ी एग्रीटेक कंपनी का संस्थापक और सीईओ ईशान सिंघानिया था। उसके पास आलीशान गाड़ियां थी, महंगे सूट थे और हजारों कर्मचारी उसके एक इशारे पर काम करते थे। लेकिन इस चमक धमक वाली जिंदगी के पीछे एक ऐसा कोना था जो आज भी अधूरा था। उसने अपनी महंगी चमड़े की डायरी के गुप्त खाने में आज भी उस पुराने पीले पड़ चुके कागज के टुकड़े को सहेज कर रखा था। वो अधूरा चित्र उसे याद दिलाता रहता था कि उसकी मंजिल यहां नहीं, बल्कि उन मिट्टी के घरों में है जहां से वो आया था। एक सुबह ईशान के सेक्रेटरी ने उसके केबिन में आकर एक फाइल रखी। सर, हमारे नए सस्टेनेबल फार्मिंग प्रोजेक्ट के लिए जो जमीन चुनी गई है वो महाराष्ट्र के एक सुदूर गांव रतनपुर में है। वहां के किसान बहुत संघर्ष कर रहे हैं और हमारी तकनीक
उनकी किस्मत बदल सकती है। रतनपुर, ये नाम सुनते ही ईशान के हाथ रुक गए। उसकी आंखों के सामने अचानक उस पीपल के पेड़ की परछाई डोलने लगी। उसने गहरी सांस ली और खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, तैयारी करो, मैं खुद इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग के लिए वहां जाऊंगा। गांव की यात्रा लंबी थी। जैसे जैसे ईशान की लग्जरी एसयूवी शहर की पक्की सड़कों को छोड़कर उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने लगी, ईशान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे हर मोड़ जाना पहचाना लग रहा था। गांव काफी बदल चुका था। कुछ पक्के मकान बन गए थे, लेकिन गरीबी की छाप अब भी साफ दिखाई दे रही थी। खेतों में दरारें थी और किसान अब भी पुरानी तकनीकों से जूझ रहे थे। गांव के मुख्य चौक पर पहुंचते ही ईशान की नजर उस पुराने स्कूल के गेट पर पड़ी। लोहे का वो गेट अब जंग खा चुका था, लेकिन उसके बगल में खड़ा पीपल का पेड़ आज भी वैसा ही विशाल और अडिग था। ईशान ने गाड़ी रुकवाई और नीचे उतरा। उसे देखते ही गांव के सरपंच और कुछ लोग स्वागत के लिए दौड़ पड़े। साहब, आपका स्वागत है। हमारे गांव के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके जैसी बड़ी कंपनी यहां फैक्ट्री लगा रही है, सरपंच ने हाथ जोड़ते हुए कहा। ईशान का ध्यान स्वागत सत्कार में नहीं था। उसकी आंखें तो भीड़ में किसी और को ढूंढ रही थी। तभी उसे पास के एक छोटे से चबूतरे पर कुछ हलचल दिखाई दी। वहां कुछ महिलाएं बैठी थी और एक युवती उन्हें सरकार की नई योजनाओं और खेती के आधुनिक तरीकों के बारे में समझा रही थी। उसने साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी, बाल सादगी से बंधे थे और उसकी आवाज में एक दृढ़ निश्चय था। सरपंच ने उस ओर इशारा करते हुए कहा, साहब, वो हमारी शिवानी बिटिया है। उसने शहर जाकर पढ़ाई की और अब यहां लौट आई है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर है और हमारे गांव के किसानों और औरतों के लिए लड़ती रहती है। जमींदारों से लोहा लेना हो या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना, वो अकेले ही सब संभाल लेती है। शिवानी, ये नाम सुनकर ईशान के कानों में जैसे हजारों घंटियां एक साथ बज उठीं। उसका शरीर सुन्न पड़ गया। क्या ये वही शिवानी है जिसने उसे पहला वड़ा पाव खिलाया था? वो दूर से उसे देखता रहा। वो अब बड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर बचपन की वो चंचलता तो कम थी, लेकिन आंखों की वो चमक और करुणा आज भी वैसी ही थी। ईशान ने अपनी जेब से वो डायरी निकाली और उसमें रखे कागज के टुकड़े को छुआ। उसका मन हुआ कि अभी दौड़कर उसके पास जाएं और उससे पूछे, क्या तुम्हें अपना वादा याद है? लेकिन वो रुक गया। वो चाहता था कि ये मुलाकात भी उतनी ही खास हो जितनी उनकी जुदाई थी। उसने मुस्कुराते हुए सरपंच से कहा, चलिए प्रोजेक्ट की जमीन देखते हैं, और हां, उस सोशल वर्कर को भी मीटिंग में जरूर बुलाइएगा। उनकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। गांव की उस शाम में मिट्टी की महक वैसी ही थी जैसी 15 साल पहले थी। बस अब इंतजार था उस घड़ी का जब दो अधूरे चित्र फिर से एक होने वाले थे। अगले दिन की सुबह रतनपुर के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई थी। गांव के पंचायत घर के पास उसी ऐतिहासिक पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया था। ईशान की कंपनी कृषि उदय वहां एक प्रोसेसिंग यूनिट लगाने जा रही थी। मंच सजा था और गांव के लोग उत्सुकता से उस बड़े साहब का इंतजार कर रहे थे जो उनकी किस्मत बदलने आया था। ईशान सफेद शर्ट और गहरे नीले सूट में पहुंचा। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, उसकी निगाहें सीधे उसी महिला पर जाकर टिकी जो मंच के कोने में बैठकर कुछ कागजात देख रही थी, शिवानी। जब वो मंच पर पहुंचा तो सरपंच ने परिचय कराया, साहब, ये शिवानी है, हमारे गांव की आवाज। इन्होंने ही जमीन के सही दाम और किसानों के अधिकारों के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। ईशान और शिवानी की नजरें मिली। शिवानी को लगा जैसे इन आंखों में कोई अपना छुपा है, कोई ऐसी गहराई जो उसने सालों पहले देखी थी। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो भूखा प्यासा ईशान आज इतना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। ईशान ने बोलना शुरू किया, नमस्कार रतनपुर। आज मैं यहां एक बिजनेसमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि उस लड़के की हैसियत से आया हूं
जो 15 साल पहले यहां से एक अधूरा सपना लेकर गया था। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। शिवानी के हाथ से पेन गिर गया। उसकी धड़कनें तेज होने लगी। ईशान मंच से नीचे उतरा और सीधे शिवानी के पास गया। उसने अपनी जेब से एक पुराना, मुड़ा हुआ और पीला पड़ चुका कागज का टुकड़ा निकाला। उसने उसे धीरे से मेज पर रखा। उस कागज पर एक लड़की की तस्वीर बनी थी, जिसका हाथ किसी ने थाम रखा था, लेकिन दूसरा हिस्सा गायब था। शिवानी की आंखों से आंसू झरने लगे। उसके हाथ कांपने लगे। उसने गले में लटके एक छोटे से ताबीज जैसे लॉकेट को खोला, जिसमें उसने अपनी नोटबुक का वो दूसरा टुकड़ा सहेज कर रखा था। उसने अपना टुकड़ा ईशान के टुकड़े के बगल में रखा। जैसे ही दोनों कटे हुए किनारे मिले, वो चित्र पूरा हो गया। वही लड़का, वही लड़की और वही मासूम हाथ। ईशान। शिवानी की आवाज गले में ही रुंध गई। ईशान की आंखों में भी नमी थी। उसने भरी आवाज में कहा, मैंने तुमसे वादा किया था शिवानी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा और तुम्हारा हाथ थामूंगा। 15 साल लग गए उस वादे तक पहुंचने में, पर मैं भूला कुछ भी नहीं। उस वड़े पाव का स्वाद आज भी मेरी सबसे बड़ी दौलत है। शिवानी के पास शब्द नहीं थे, बस बहते हुए आंसू थे जो 15 सालों के इंतजार और संघर्ष की गवाही दे रहे थे। गांव वाले ये अद्भुत नजारा देख रहे थे। सरपंच और किसानों की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके गांव की बेटी और ये बड़ा उद्योगपति बचपन के वो बिछड़े हुए दोस्त हैं। ईशान ने घुटनों पर बैठकर पूरी सभा के सामने शिवानी का हाथ थामा और पूछा, शिवानी, क्या तुम मेरा वो अधूरा वादा पूरा करोगी? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनकर इस गांव और इन किसानों की जिंदगी बदलने में मेरा साथ दोगी? शिवानी ने सिसकते हुए हाँ में सिर हिला दिया। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस दिन सिर्फ 2 दिल नहीं मिले थे, बल्कि एक गांव का भविष्य भी उज्जवल होने जा रहा था। ईशान और शिवानी ने कुछ महीनों बाद उसी पीपल के पेड़ के नीचे सादगी से शादी कर ली। ईशान ने अपनी कंपनी का मुख्यालय गांव में ही स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने मिलकर गांव में एक आधुनिक स्कूल, अस्पताल और एग्रीटेक लैब बनाई। वो पीपल का पेड़ आज भी वही खड़ा है, लेकिन अब वो सिर्फ जुदाई का गवाह नहीं, बल्कि उस प्रेम और संकल्प का प्रतीक है जिसने गरीबी और समय को हराकर अपनी मंजिल पाली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।